नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा 2024 के लिए जो 22 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए आज एक स्पेशल पेपर लेके आए हुए हैं। ये पेपर बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, इसीलिए शुरू से अंत तक इसे सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास आपसे करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए। देखिए इतना जो मेहनत किया जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि सर्वोच्च चोटी की यहाँ पर बात किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा इंद्रासन। याद रखिएगा आप सभी, इंद्रासन जो है कि सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितना है? 6221 मीटर है। याद रखिएगा आप सभी, कितना? 6221 मीटर। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा। और ये जो आपसी नंदा देवी देख रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड 7817 मीटर है। कामेट की जो ऊंचाई है वो 7750 मीटर है। याद रखिएगा आप सभी इतना सा फैक्ट को। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा रतौंधी। जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की ही कमी से आपका जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। सबसे अधिक विटामिन जो पाया जाता है विटामिन ए में वो गाजर में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आपसे, किस में? गाजर में पाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका विटामिन, ये जो आप सभी सुंखड़ी देख रहे हैं ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसे हमसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और जो खून की कमी से रोग होता है उसे हम सभी रक्तहीनता यानी कि एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका तंजानिया देश में है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, किलिमंजारो की यहाँ पर बात आया है तो इसकी ऊंचाई कितना है? याद रखिएगा 5895 मीटर है। इसको जरूर याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और ये एशिया का भी सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, यानी कि एशिया हो गया या तो विश्व का, जब विश्व में हो गया तो पूरा हो गया। अच्छा, यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है पता है आप सभी को? यूरोप का एलबुर्ज। एलबुर्ज याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? देखिए चमगादड़ के कारण जो होती है इबोला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस रोग का, इबोला रोग का जो पहचान हुआ था 1976 में ही किया गया था। ध्यान दीजिएगा। अगला है तीजन भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा कि तीजन जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी भी पंजाब में ही मनाया जाता है। अच्छा, हेमिस जो मनाया जाता है, हेमिस उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी कोरिया में है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? देखिए प्रसुप्त अवस्था में बात किया जाए तो ये आपका चमगादड़ ही रहता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए चमगादड़ जो है ये ध्वनि जो सुन सकता है वो लगभग 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ये सुन सकता है। याद रखिएगा आप सभी चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ जो है ये निशाचर प्राणी होता है। किस प्रकार का प्राणी है? निशाचर प्राणी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS, इसे एम्बर बॉक्स भी कहते हैं, ये शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो इसे हम सब्सिडरी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किस नाम से? सब्सिडरी के नाम से। अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिसने इसरो को अब तक की सबसे भारी रॉकेट यानी कि GSLV Mark 3 के निर्देशन किया, जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है? तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या था? के राधाकृष्णन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, के राधाकृष्णन था। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ था पता है आप सभी को? 15 अगस्त
1969 को इसरो की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है बताएं आप सभी को? बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? देखिए, मैसेडोनिया का शासक सिकंदर था, जो लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका नाम क्या था? सिकंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर जो है मैसेडोनिया का शासक कब बना था पता है आप सभी को? 336 ईसा पूर्व में बना था। और इसी का सेनापति जो है कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद लौटना पड़ गया इसको। और उस समय मगध का शासक घनानंद था, याद रखिएगा आप सभी। कौन था? घनानंद था मगध का शासक। और ब्यास नदी जो है मगध का क्या था? सीमा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अति संवेदनशीलता का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, गरीबी का खतरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? मणिपुर में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है। अगला है अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? देखिए, मुख्य रूप से अंगूर की बात किया जाए तो उसमें टैट्रिक अम्ल होता है, बट एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो दो दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। टैट्रिक अम्ल और मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। मुख्य रूप से याद रखिएगा, अंगूर में टैट्रिक अम्ल होता है और मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण की ओर देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच डैश होता है, तो ये विभाजित होता है। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो पाइका आप सभी देख रहे हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है ये नृत्य? तो याद रखिएगा, ये झारखंड का प्रमुख नृत्य है पाइका। पाइका, इसके अलावा छऊ याद रखिएगा आप सभी। छऊ 3 है, एक आपका सरायकेला है, मयूरभंज है और पुरुलिया छऊ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पुराण। अगला है पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड का नाम क्या था? तो इस ब्रांड का नाम था थोर, याद रखिएगा। अगला है बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, बौद्ध स्मारक में सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका किया गया था लंदन में। अगला है संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बफर स्टॉक का क्या अर्थ होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो बफर स्टॉक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडारण को ही हम सभी बफर स्टॉक कहते हैं। अगला है कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है हिंदी से। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को मानता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सभी कृत्यक कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसे कृत्यक कहा जाता है। अच्छा, जो मेहनती करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्मठ कहा जाता है, कर्मठ कहा जाता है। और कृतधन किसे कहा जाता है? दूसरे के उपकार को ना मानने वाला को कृतधन कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सिंपल भाषा में समझिए कि पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
आजीविका से वंचित करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। वाचाल का विलोम क्या होगा? मितभाषी होता है वाचाल का। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। इनमें से किसका सही वर्तनी है? पंखुड़ी जो है ये आपका बिल्कुल सही है, पंखुड़ी वाला वर्तनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात सभी वर्तनी गलत है इसका। अगला है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। शेर का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृगेंद्र जो है कि शेर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सिंह भी होता है, केसरी भी होता है, वनराज भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अनल जो देख रहे हैं आपसे, ये किसका पर्यायवाची है? तो आग का पर्यायवाची है। धेनु किसका है? गाय का पर्यायवाची है। और राकेश जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। वाक्य दिया हुआ है कि जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। तो यहाँ पर जो रेखांकित खंड दिया हुआ है, यहाँ पर उचित वाक्य कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। समय का नियोजन है, समय से नियोजन नहीं होगा, से का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? का प्रयोग होगा। तो जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय का नियोजन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, खड़ग होता है तलवार का पर्यायवाची। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, असी भी किसका पर्यायवाची है? तलवार का ही पर्यायवाची है। चंद्रहास भी तलवार का ही पर्यायवाची है। प्लस में करवाला भी तलवार का ही पर्यायवाची है, याद रखिएगा। शमशीर भी तलवार का ही पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। इसमें कौन सा एक सही वर्तनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुरलीधर। ये इसका वर्तनी बिल्कुल सही है, मुरलीधर का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी। तो यहाँ पर उचित वाक्य कौन सा होने वाला है? तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मैंने अपनी किताब नहीं, मैंने अपनी पुस्तक अपने मित्र को दे दी। तो पुस्तक का उच्चारण करना यहाँ पर उचित होता। ध्यान दीजिएगा, किताब नहीं पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है और इसमें त्रुटि ज्ञात करना है कि राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। ये इसमें कौन सा भाग त्रुटि है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपसी तनाव की लाभ उठाकर, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक दल या पूरा करते हैं। तो ऑप्शन में ए ही इसका गलत है कि आपसी तनाव की लाभ उठाकर, ये वाला आपका क्या है? त्रुटि है। जबकि ये सभी क्या है? आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो गलती क्या है, इसमें की का प्रयोग नहीं होगा, इसमें का प्रयोग होगा। देखिए सही उच्चारण जो होगा, राजनीतिक दल आपसी तनाव का लाभ उठाकर, यही वाला पार्ट गलत है आपका, का लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। तो यहाँ पर की के स्थान पे का प्रयोग करना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकले। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापित करना है, ये सिंह वाला पार्ट में यही रेखांकित है। तो इसका सही शब्द जो होगा, यानी पर्यायवाची कह सकते हैं, मृगेंद्र। ध्यान दीजिएगा, शिकारी ने मृगेंद्र पर गोली चलाई पर वो बच निकले। तो ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा छुड़ाना। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द होगा? लड़का लड़की एक डाइस हैं। राइट आंसर होगा समान है। लड़का लड़की एक समान है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? असाध्य कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जिसे साधा जा सके उसे साध्य कहा जाता है। जिसे साधा जा सके उसे साध्य, और जिसे साधना कठिन हो उसे दुसाध्य कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए सही उच्चारण शब्द क्या होगा?
जिसका इलाज संभव ना हो उसे असाध्य कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जिसे साधा जा सके उसे साध्य कहा जाता है, और जिसे साधा ना जा सके या साधना कठिन हो उसे दुसाध्य कहा जाता है। बात समझ गए आप सभी। आइए थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। अगला है फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, गणितीय सक्रिय क्रियाओं में किया जाता है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा फोरट्रॉन, याद रखिएगा। और इसका विकास जो हुआ था 1957 में हुआ था, और ये किया गया था IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, बच्चों की शिक्षा में लोगो भाषा का प्रयोग होता है। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नींव का पत्थर भी कहते हैं किसे, यानी कि नींव का पत्थर जो कहा जाता है वो किस भाषा को कहा जाता है? अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है। अगला है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल सकता है, यानी बदलता है। तो ये काम जो होता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम होता है। कंपाइलर भी काम करता है प्लस में इंटरप्रेटर भी काम करता है। असेंबलर का क्या कार्य है? राइट आंसर होगा असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना ही इसका मुख्य कार्य है। अगला है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोरट्रॉन बिल्कुल सही होगा, फोरट्रॉन। तो फोरट्रॉन बिल्कुल सही होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, जबकि बेसिक ये सरल भाषा होता है जिसे सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कोबोल जो है ये एक आपका व्यावसायिक भाषा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में आपका जीके जीएस वाला पोर्शन हिंदी का और उसके बाद जो कि कंप्यूटर का पोर्शन वाला कंप्लीट करवाए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आपसे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके जाइएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी प्रकार का क्लास करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी।